हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रामानुजन क्लासेस। तो आज हम जो बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ का सिलेबस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, और साथ में साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं 10 मिनट से 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम पूरे 11th क्लास को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस में सबसे पहले आप लोगों का सेट्स देखने को मिलेगा, फिर आपका रिलेशन एंड फंक्शंस देखने को मिलेगा। सेकंड चैप्टर में आपका सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन बिल्कुल नया चैप्टर है, आज तक आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स और लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं है, बट ये दोनों चैप्टर बहुत ही आसान है। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिससे आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, तो थर्ड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग 10th क्लास में एक चीज पढ़े थे, इसमें b² - 4ac < 0। ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पे आप लोगों को पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना होता है। साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें डिस्कस हम लोग करेंगे। इसके बाद लीनियर इक्विलिटी में ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल्स के साथ कैसे हम चीजों को सॉल्व करते हैं, वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करते हैं, वो आपका लीनियर इक्विलिटी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए, आज तक आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। फिर बाइनोमियल थ्योरम, ये भी बिल्कुल नया है। लेकिन अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज का, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम आप लोग एक पार्ट पढ़ लिए हो क्लास 10th में, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें 3 चीजें पढ़ना होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी, जीपी एंड एसपी 3 है, बट आपका सिलेबस में जो डिजाइन किया गया है उसमें 2 चीजें पढ़ने के लिए दिया गया है, एपी और जीपी पढ़ने के लिए दिया गया, और एक साथ में साथ आपका एचपी भी पढ़ना था, बट यहाँ पे सिलेबस से इमिट कर दिया गया, सिलेबस से हटा दिया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस पढ़ने, बड़े सारे भर के कम से कम 8 से 10 फार्मूले इसमें। इसके अलावा कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स के बारे में, तो वो भी आप लोगों के बिल्कुल नया है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी अगर हम ऑब्जेक्ट को फ्री स्पेस में यहाँ पे पुट करें तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड किस तरीके से हम फाइंड करें। ठीक है, फिर आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका लिमिट लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, नॉन डिफाइंड टर्म्स आज तक आप लोगों ने सुना ही है। जैसे मैथ में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं 1/0, तो क्या ये डिफाइंड टर्म है, ये नॉट डिफाइंड टर्म्स। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसे को डिफाइंड टर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और इसका हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लिमिट के मदद से कर सकते हैं। साथ में डेरिवेटिव, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से किसी फंक्शन को छोटा कर, डेरिवेटिव मतलब फंक्शन को छोटा करना होता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 में देखने को मिलेगा। स्टैटिक्स आप लोग क्लास 10 में पढ़े हो, लेकिन उसके आगे कॉन्सेप्ट्स आपको 11th क्लास में देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स जो है आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने उसके बारे में जाना है पहले में, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो इसके बारे में आप लोग बिल्कुल नहीं जानते हो, बिल्कुल आपके लिए नया है। जैसे आपका शेड थ्योरी, अगर हम बात करें, यहाँ पे ग्रीन पेन से मेंशन कर दे रहा हूँ, देखिए 1 2 3 आपका लीनियर इक्विलिटी नया है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये आपका बिल्कुल ही नया है आपके लिए। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी साइड में, जो मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ, एक ये आपका दूसरा कौन सा है, सीक्वेंशियल सीरीज, ये आपका पहले से ही पढ़ा हुआ है, इसमें एपी में फर्दर और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स भी आप लोगों ने कुछ हद तक पढ़ा है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी आप लोगों ने क्लास 10th में 9th में इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है, बट यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी के थोड़े अलग लेवल देखेंगे, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा एडवांस होगा, समझ गए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है। तो आई होप ये सिलेबस आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग सेट थ्योरी से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और बारी बारी से पूरे थ्रू आउट द ईयर
इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप लोग बुक एक परचेज कर लेना। बुक में रिकमेंड आपको एनसीईआरटी करूंगा और साथ में साथ आरडी शर्मा भी आप लोग परचेज कर लो। तो ये दो बुक आप लोगों को पास होना चाहिए। एनसीईआरटी जिनको बोर्ड सिर्फ बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो उनके लिए, या फिर कह सकते हो 11th की बोर्ड जो आप, क्योंकि बाहर से क्वेश्चंस पेपर बन के आते हैं तो वहां पे आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो ये आप लोग ध्यान में रखना। और ये दोनों को अगर प्रैक्टिस करते हो तो आने वाले समय में आप क्लास 12th में जाओगे। क्लास 12th के बाद बोर्ड एग्जाम प्लस में आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी वहां पर देखो, CUET का एग्जाम दोगे, साथ में जो भी बच्चा जिस सेक्शन में जाना चाहता है उस सेक्शन का एग्जाम दोगे, तो वहां पे इन सब चीजों का जरूरत पड़ेगा। और अगर ये आप लोग यहाँ से पढ़ते चलते हो तो आगे ये चीजें दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लास 11 पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप क्लास 11 को कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही लाइटली लेते हैं, पढ़ते ही नहीं है, तो वहां पे फिर 12th क्लास में आप लोगों को दिक्कत होगा, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक है। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे सेट थ्योरी एंड रिलेशन फंक्शन क्लास 12 में पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन, और उसमें रिलेशन फंक्शन में आपका सेट्स भी इंक्लूड कर दिया है। वहां पर ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इस्तेमाल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में देखने को मिलेगा। साथ में आपका इंटीग्रल्स जब पढ़ोगे क्लास 12 में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ोगे, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, उन सारे चैप्टर्स में ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का इस्तेमाल आपको होगा। फिर लीनियर इनइक्वालिटी ये आपका नहीं इस्तेमाल होगा, बट परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी जब पढ़ोगे क्लास 12 का वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारे चैप्टर्स को का इंपॉर्टेंस क्या है कि आप लोग को बेसिक तैयार करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में सीक्वेंशियल सीरीज, इसका कोई यूज नहीं है क्लास 12 में, बट स्ट्रेट लाइन और कोनिक सेक्शन, ये दोनों चैप्टर का इस्तेमाल भर भर के। स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें तो हम जैसे ही बात करते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड इंटीग्रल्स, तो वहां पे बहुत सारा इसका इस्तेमाल है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जब क्लास 12 में देखेंगे, जब क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे इन दोनों चैप्टर्स का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसका ग्राफ आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ग्राफ अगर नहीं पता है तो आप लोग क्लास 12 के जो क्वेश्चंस है वहां पे प्रॉब्लम फेस करोगे। साथ में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 में पढ़ना है, तो यहाँ से आपका बेसिक है और एडवांस लेवल का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 12 में देखने को मिलेगा। फिर आपका डेरिवेटिव्स इस्तेमाल आप लोगों का क्लास 12 में बहुत ज्यादा है, तो ये आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेस तैयार करने के लिए। बेस तैयार जब हो जाएगा तो क्लास 12 में आपका पढ़ना है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, यानी कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल। तो यहाँ से आपका बेस तैयार हो जाएगा। फिर आप लोग क्लास 12 के जो 2 चैप्टर आपको पढ़ना है वहां पे आप लोग यहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी क्लास 12 में पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी जो क्लास 11 में पढ़ लोगे या फिर पढ़ चुके हो क्लास 10 में, उसके आगे आपको क्लास 12 में देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों को आप लोग को मद्देनजर रखते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी स्टडी करना है। आप लोग को ये नहीं सोचना है कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ क्लास 11, क्योंकि क्लास 12 में आपका इस्तेमाल बिल्कुल ही इस्तेमाल होगा, बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, भर भर के इस्तेमाल होता है। बीच बीच में कहीं भी उठ के ट्रिगोनोमेट्री, आपका कहीं भी ऐसा एक चैप्टर नहीं है जहां पे आपको ट्रिगोनोमेट्री का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना, साथ में उसके जितने सारे फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल माइंड में अभी से रखना है ताकि आगे दिक्कत नहीं। और जो बच्चा क्लास 11 की स्टडी स्टार्ट कर दिया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप लोग सेशन से जुड़े रहना, और सेशन जो मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा स्टार्टिंग से आप लोग करते रहो, ताकि कोई भी चीजों में दिक्कत नहीं हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आप लोग फेस नहीं करोगे अगर शुरू से चीजों को करते चलोगे तो, ठीक है ना। तो चलो आज का जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ मैं सिलेबस और कैसे स्टडी रोड मैप तैयार करने के लिए मैंने आप लोगों से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ सको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको। और आप लोग एक चीज मैं लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग दोस्तों के, और ज्यादातर वो कहते हैं ना कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़ी, तो ज्यादा लोग की सलाह लोगे तो वही होगा कि आप लोग पढ़ोगे कम और सलाहकार आपके ज्यादा हो जाएंगे, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। सलाह बिल्कुल अपना सुनना है, जो आपको टीचर क्लास में डिस्कस करते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बारे में सुनना है, ज्यादा इधर से उधर की बातें नहीं करना है। अगर वो करते रह जाओगे तो आप खुद ब खुद आपका मोरल डाउन हो जाएगा, और मोरल डाउन हो जाएगा तो आप स्टडी में ध्यान ही नहीं दे पाओगे। आप यही बस दिन भर सोचते रहोगे किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करोगे। सोचोगे जरूर लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे, तो वहां पे आपको दिक्कत परेशानी होगी। और दोस्तों से बिल्कुल आप लोग साइड हो जाओ। अगर कुछ भी लाइफ में करना है तो जितना ज्यादा दोस्त आपके बनेंगे वो सारे के सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो आप लोग ये ध्यान में रखना। बाद में कोई भी काम नहीं देता, कोई भी दोस्त, जब तक आप खुद के लिए कुछ नहीं कर पाओगे तब तक आपका दोस्त भी नहीं साथ देगा। अगर आप अपने लिए अच्छा करते हो तो तब भी सारे लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, दोस्त सारे तभी बन पाते हैं अच्छे से अच्छे, ठीक है ना। तो चलो आज का सेशन हम इसी के साथ अब समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।